नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जीर्ण शीर्ण सरकारी भवनों की मरम्मत का काम प्राथमिकता से करवाने के निर्देश दिए। भारत और ब्रिटेन के बीच हुए मुक्त व्यापार समझौते एफटीए से राजस्थान से निर्यात अवसरों में बढ़ोतरी की उम्मीद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मालदीव के स्वतंत्रता दिवस समारोह में शिरकत की। कल आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी अपने विचार साझा करेंगे। और 76वें वन महोत्सव के अवसर पर कल प्रदेश भर में व्यापक पौधरोपण कार्यक्रम होंगे। राज्य स्तरीय वन महोत्सव समारोह जयपुर में होगा। समाचारों के साथ मैं शीला चावला और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने झालावाड़ मनोहर थाना दुखांतिका को संज्ञान में लेते हुए जीर्ण शीर्ण सरकारी संस्थानों, विद्यालयों तथा आंगनबाड़ी भवनों की मरम्मत के काम को प्राथमिकता से करवाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने डांग, मगरा और मेवात क्षेत्रीय विकास योजना के तहत इन संस्थानों और भवनों की मरम्मत के लिए स्वीकृत राशि को 15% से बढ़ाकर 20% करने का निर्णय लिया है। इसी तरह अब विधायक भी स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के तहत इन भवनों की मरम्मत कामों के लिए अपने वार्षिक आवंटन की 20% राशि खर्च कर सकेंगे। गौरतलब है कि झालावाड़ जिले के पीपलोदी हादसे के बाद मामले की उच्च स्तरीय जांच के लिए विशेषज्ञों की समिति गठित कर इसे 5 दिन के भीतर रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए गए हैं। उधर जोधपुर में मंत्री जोराराम कुमावत ने कहा कि हर जिले में पुराने भवनों का सर्वे करवाया जाएगा। झालावाड़ में हादसा हुआ, निश्चित रूप से बेहद दर्दनाक घटना है। पुरानी कोई बिल्डिंग है, उनके सर्वे के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदेश दे दिया। पूरे राजस्थान में जितने भी भवन है पुराने, उनको एक बार सर्वे किया जाएगा और सर्वे करने के बाद में उचित तरह से उनका रिपेयरिंग कैसे हो, नवीनीकरण कैसे हो, और जो नकारा है उनमें किसी तरह की व्यवस्था नहीं करेंगे और नकारा को नकारा घोषित करके वहां नए भवन की व्यवस्था भी नए सिरे से करेंगे। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने प्रदेश के एक बिजलीघर परिसर में श्रमिक की मौत के बाद राज्य के मुख्य सचिव और अजमेर पुलिस को नोटिस जारी किया है। घटना सीवर का गड्ढा खोदने के दौरान मिट्टी में दब जाने से हुई। इस पर आयोग ने मीडिया की खबरों पर स्वतः संज्ञान लेते हुए 2 सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने भारत और ब्रिटेन के बीच हाल में हुई मुक्त व्यापार समझौते एफटीए को क्रांतिकारी बदलाव बताया है। नई दिल्ली में श्री गोयल ने कहा कि ये समझौता कई क्षेत्रों में व्यापक अवसर खोलता है और साथ ही दोनों देशों के हितों की रक्षा भी करता है। वाणिज्य मंत्री ने इसे भारत का अब तक का सबसे बड़ा और व्यापक व्यापार समझौता बताया। ये गेम चेंजिंग फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो अपार अवसर लेके भारत के किसानों के लिए, भारत के उद्यमियों के लिए, एमएसएमई सेक्टर के लिए, कामगारों के लिए, युवा युवतियों के लिए, मछुआरों के लिए, हर वर्ग के लिए अलग अलग लाभ, बड़ा लाभ देने का काम करेगा। अभी तक जितने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुए उसमें सबसे बड़ा, महत्वपूर्ण और कॉम्प्रिहेंसिव फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यूके और इंडिया का रहा है। श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते में भारत की वैश्विक व्यापार साझेदारी के लिए नया मानदंड स्थापित किया है। ये महत्वपूर्ण व्यापार समझौता दोनों देशों के मजबूत संबंधों का संदेश देता है। एफटीए से राजस्थान के रत्न आभूषण, वस्त्र, मार्बल, सीमेंट और हस्तशिल्प सहित अन्य इकाइयों के निर्यात में बढ़ोतरी होगी। एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर की मौजूदगी में किए गए विदेश व्यापार समझौते के तहत कीमती और सस्ते आभूषणों पर लगने वाले सभी टैरिफ समाप्त कर दिए गए हैं। फिलहाल भारत से कीमती धातुओं के आभूषणों के निर्यात पर 2 से 4% और सस्ते मेटल जेवरों पर 4% शुल्क लगता है।
इस समझौते से राजस्थान के वस्त्र उद्योग, मार्बल उद्योग तथा सीमेंट इकाइयों की पहुंच भी यूके के बाजार में बढ़ेगी और प्रदेश के पारंपरिक फर्नीचर और हस्तशिल्प के निर्यात की भी संभावनाएं बढ़ेंगी। इस समझौते से राज्य के इंजीनियरिंग गुड्स और ऑटोमोबाइल पार्ट्स को भी यूके के बाजार में बेहतर पहुंच मिलेगी। एफटीए के प्रभावी होते ही इन पर लगने वाले सभी शुल्क शून्य हो जाएंगे। ऐसे में प्रमुख भारतीय क्षेत्रों के लिए निर्यात अवसरों में बढ़ोतरी होगी। डॉक्टर सालेहा गाजी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सुदर्शन नाहर। राज्यसभा सांसद और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मदन राठौड़ तथा पाली से लोकसभा सांसद पीपी चौधरी को संसद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आज नई दिल्ली में हुए समारोह में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने उन्हें इस पुरस्कार से नवाजा। देश के 17 सांसदों और 2 संसदीय स्थायी समितियों को ये पुरस्कार दिया गया है। इस अवसर पर श्री रिजिजू ने कहा कि सदन में सक्रियता, बहस में भागीदारी तथा बेहतर विधायी कामकाज के आधार पर ये पुरस्कार दिए गए हैं। सांसद रत्न अवार्ड ये एक तरीके से प्राइम हमारे एमपीज का परफॉर्मेंस है, उसको रिकॉग्निशन किया गया, उनका अच्छा काम का, उसका आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस को रिकॉग्नाइज किया गया है। तो मैं सारा एमपीज को बधाई देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि अवार्ड का वो सब हकदार है। करगिल विजय दिवस की 26वीं वर्षगांठ के अवसर पर समूचा देश मां भारती पर प्राण न्यौछावर करने वाले वीरों को याद कर रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने करगिल दिवस पर आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय समर स्मारक पर जाकर उन बहादुर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की जिन्होंने 1999 में करगिल युद्ध में अपने प्राणों की आहुति दी थी। लद्दाख के द्रास में करगिल युद्ध स्मारक पर एक भव्य समारोह हुआ। इसमें केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया और रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित की। प्रदेश में भी विभिन्न आयोजनों के माध्यम से उन पराक्रमी योद्धाओं को नमन किया जा रहा है जिन्होंने भारत पाक की इस लड़ाई में अपने प्राणों की बाजी लगा दी। भीलवाड़ा और चूरू में इस अवसर पर रक्तदान शिविर लगाया गया। बाड़मेर में युद्ध स्मारक पर शहीदों को श्रद्धासुमन अर्पित कर वीरांगनाओं और उनके परिजनों को सम्मानित किया गया। बारां में 2 दिवसीय शस्त्र प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। विजय दिवस के अवसर पर जोधपुर में इस ऐतिहासिक युद्ध का रोमांचकारी जीवन पुनः मंचन किया गया। इसमें 800 एनसीसी कैडेट्स और स्काउट गाइड्स ने अब भारतीय सैनिकों की भूमिका निभाई। कोटपूतली, बहरोड, पाली, चूरू और सवाई माधोपुर सहित विभिन्न स्थानों पर करगिल शहीदों की स्मृति में कार्यक्रम रखे गए। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRnews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी मालदीव यात्रा के तहत आज राजधानी माले में आयोजित हुए स्वतंत्रता दिवस समारोह में भाग लिया। श्री मोदी इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे। इससे पहले प्रधानमंत्री ने मालदीव के उपराष्ट्रपति हुसैन मोहम्मद लतीफ के साथ बैठक की। दोनों नेताओं ने भारत मालदीव मैत्री पर चर्चा की, जिसमें बुनियादी ढांचा, प्रौद्योगिकी, जलवायु परिवर्तन और ऊर्जा क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच घनिष्ठ सहयोग से बहुत लाभ हुआ है और दोनों देश अपनी साझेदारी को और मजबूत करने के लिए तत्पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। रविवार सुबह 11 बजे प्रसारित होने वाले मासिक रेडियो कार्यक्रम की ये 124वीं कड़ी होगी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित होगा। साथ ही ये कार्यक्रम आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट, न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप, आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी उपलब्ध रहेगा। इसकी लाइव स्ट्रीमिंग OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर भी मिलेगी। 76वां वन महोत्सव कल प्रदेश भर में आयोजित किया जाएगा।
राज्य स्तरीय वन महोत्सव समारोह जयपुर के जगत गुरु रामानंदाचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय परिसर में होगा, जिसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शिरकत करेंगे। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल और वन मंत्री संजय शर्मा भी इसमें मौजूद रहेंगे। इस अवसर पर परिसर में मातृवन की स्थापना कर पौधरोपण किया जाएगा। इसके साथ ही ड्रोन के माध्यम से बीज रोपण भी किया जाएगा। इसके साथ ही अमृता देवी वन संरक्षण पुरस्कार भी वितरित किए जाएंगे। जिलों में भी वन महोत्सव का आयोजन होगा। सवाई माधोपुर में महोत्सव के दौरान 9 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। बाड़मेर में बीएसएफ फायरिंग रेंज में भी पौधे लगाए जाएंगे। उधर डूंगरपुर के सागवाड़ा में आज वन महोत्सव रखा गया। इस बार जिले में 15 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। हरियाली तीज का पर्व कल मनाया जाएगा। इससे पहले आज पारंपरिक उल्लास के साथ लोक पर्व सिंजारा मनाया जा रहा है। इस मौके पर महिलाओं और युवतियों ने मेहंदी लगाकर पारंपरिक रूप से श्रृंगार किया। त्योहार पर घेवर और मिठाई की दुकानों पर खासी रौनक देखी जा रही है। भरतपुर में भी श्रावणी तीज की उत्साह के साथ तैयारियां की जा रही हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि इस मौके पर बांके बिहारी सहित अन्य मंदिरों में विशेष झांकियां सजाई जाएंगी। ब्रज क्षेत्र भरतपुर में आज सिंजारा पर्व परंपरागत रूप से मनाया गया। महिलाओं ने हाथों में मेहंदी रचाने के साथ ही शोले श्रृंगार कर हरी लाल चूड़ियां पहनकर एवं लहरिया धारण कर विशेष पूजा अर्चना की और विवाहित महिलाओं के ससुराल से सिंजारा के रूप में घेवर, फैनी, कपड़े व श्रृंगार का सामान भी भेजा गया। इस दौरान महिलाओं ने झूला झूलकर पर्व मनाया। कल हरियाली तीज भी ब्रज में परंपरा अनुसार मनाई जाएगी। महिलाएं भगवान शिव पार्वती की पूजा अर्चना कर खुशहाली की कामना करेंगी। तो वहीं ब्रज के आराध्य बांके बिहारी जी मंदिर में फूल बंगला झांकी सजाई जाएगी और ठाकुर जी को विशेष झूला में विराजित कर झूला झुलाया जाएगा। शिव कुमार वशिष्ठ, आकाशवाणी समाचार, भरतपुर। और अब मौसम विभाग ने आज कोटा और उदयपुर में कहीं कहीं भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना जताई है। अजमेर, जोधपुर, भरतपुर और जयपुर संभाग के कुछ हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है। अगले 2 दिन दक्षिण पूर्वी और पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों में अत्यधिक भारी बारिश के आसार हैं। आज अजमेर में सुबह से ही कभी धीमी तो कभी तेज बरसात का दौर चला। भीलवाड़ा में अल सुबह से ही रिमझिम बारिश का सिलसिला बना रहा। वहीं बीती रात राजधानी जयपुर में भी झमाझम बारिश हुई। सिरोही जिले में मौसम इन दिनों सुहाना बना हुआ है। हमारे संवाददाता ने बताया कि माउंट आबू में बड़ी संख्या में पर्यटक धुंध भरी वादियों और मनोहारी दृश्यों का आनंद ले रहे हैं। सिरोही जिले में स्थित राजस्थान के एकमात्र हिल स्टेशन माउंट आबू में हो रही रुक रुक कर बारिश से यहाँ का मौसम खुशनुमा बना हुआ है। वादियाँ पर्यटकों को आकर्षित कर रही हैं। देश भर से पर्यटक यहाँ पर घूमने के लिए आ रहे हैं और यहाँ हालांकि वाहन चालकों को वाहन चलाने में थोड़ी समस्या जरूर आ रही है। धुंध भरी वादियों के कारण वाहन चालकों को दिन में भी अपने वाहनों की हेडलाइट जलाकर आगे का सफर तय करना पड़ रहा है, लेकिन पर्यटक यहाँ के इस मौसम का खासा आनंद ले रहे हैं। साकेत गोयल, आकाशवाणी समाचार, सिरोही। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जीर्ण शीर्ण सरकारी भवनों की मरम्मत का काम प्राथमिकता से करवाने के निर्देश दिए। भारत और ब्रिटेन के बीच हुए मुक्त व्यापार समझौते एफटीए से राजस्थान से निर्यात अवसरों में बढ़ोतरी की उम्मीद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मालदीव के स्वतंत्रता दिवस समारोह में शिरकत की। कल आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी अपने विचार साझा करेंगे। और 76वें वन महोत्सव के अवसर पर कल प्रदेश भर में व्यापक पौधरोपण कार्यक्रम होंगे। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।